आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा के बीच आखिर रिश्ता क्या है? हमारे पुराने ग्रंथों में इन दो ताकतों को नाम दिए गए हैं, शिव और शक्ति। और सच कहूं तो इन्हें समझ लिया तो समझो असलियत का ताला खुल गया। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के इन दो चेहरों को समझने से। तो देखिए, एक तरफ है शिव यानी कि शुद्ध चेतना, वो जो बस है, एक शांत स्थिर दर्शक जो कभी नहीं बदलता। और दूसरी तरफ है शक्ति, मतलब वो एनर्जी, वो ताकत जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जो हर पल बदल रही है, नाच रही है, रूप बदल रही है। अब ये बात कितनी कमाल की है, सोचिए। एक वैज्ञानिक चेतना को ढूंढ रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे एक मछली दूसरी मछली से पूछे, भाई ये पानी कहाँ है, जबकि वो दोनों उसी पानी में तैर रही हैं। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम चेतना को एक चीज समझकर ढूंढते हैं, जबकि वो स्पेस है, वो मैदान है जिसमें ये सारी खोज ही हो रही है। अच्छा, तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब देखते हैं कि साइंस, हमारी अपनी दुनिया, इस बारे में क्या कहती है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार पहेली सामने आती है। क्वांटम फिजिक्स में एक बड़ा अजीब सा नियम है। कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल तब तक बस एक संभावना की लहर होता है जब तक उसे कोई देख ना ले। देखते ही वो एक पक्की चीज बन जाता है। अब ये बात तो हम सबने सुनी होगी, है ना? पर इसका मतलब क्या है असल में? तो सवाल ये है कि क्या हो अगर ये जो देखने वाला है, ये कोई इंसान या कोई चेतन जीव हो ही ना? क्या हो अगर वो भी बस एक और चीज हो? और यहीं पर पूरा खेल समझ में आता है। देखिए, ये जो इंटरैक्शन है, ये चेतना और कण के बीच नहीं हो रहा। ये तो बस एक चीज जैसे कि कैमरा या कोई डिटेक्टर और दूसरी चीज जैसे एक फोटॉन के बीच हो रहा है। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड बस ऊर्जा का ऊर्जा से टकराना है। ये सब शक्ति के दायरे में ही हो रहा है। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, अगर सब कुछ शक्ति का ही खेल है तो फिर शिव कहाँ है? चेतना का क्या रोल है इस सब में? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आकाश को देखना। सोचिए, आकाश में क्या क्या नहीं होता। बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, सूरज निकलता है, पंछी उड़ते हैं। लेकिन क्या आकाश को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो बस है। वो सब कुछ होने के लिए जगह देता है, पर खुद हमेशा अछूता, शांत और वही रहता है। चेतना बिल्कुल वैसी है। तो पॉइंट ये है कि चेतना एक बैकग्राउंड की तरह है, एक स्टेज की तरह। अच्छा हो या बुरा, सब कुछ उसमें होता है, पर वो हमेशा बेअसर रहती है। अपनी चेतना को नहीं बदला जा सकता, बस उसमें आने जाने वाले विचारों और भावनाओं को बदला जा सकता है। वो तो बस एक मौन साक्षी है। तो चलिए अब इस बड़ी बड़ी बातों को अपनी रोज की जिंदगी में उतार कर देखते हैं, उस एक एहसास पर जो हम सबको होता है, मैं ये कर रहा हूँ। कोई भी छोटा सा काम ले लीजिए। मान लीजिए हाथ उठाना है। सबसे पहले क्या होता है? एक विचार आता है, हाथ उठाना चाहिए। फिर दिमाग से एक सिग्नल जाता है जो कि बस एक तरह की एनर्जी है। फिर मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, वो भी एनर्जी है, और हाथ उठ जाता है। ये सब कुछ बस हुआ। चेतना ने इसे बस देखा। लेकिन आखिर में एक और विचार कूद कर आता है और कहता है, ये मैंने किया। और यहीं पर सारा भ्रम शुरू होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे डोमिनो की एक लंबी लाइन लगी हो। जब एक डोमिनो गिरता है तो वो शायद सोचता हो, देखो मैंने अगले वाले को गिराया। पर वो ये भूल जाता है कि उसे भी तो पीछे से किसी ने धक्का दिया था। हमारा ये मैं का एहसास बिल्कुल उसी डोमिनो जैसा है। हकीकत तो ये है कि कोई भी एक काम, छोटे से छोटा भी, तभी हो पाता है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ठीक उसी पल, ठीक उसी तरह से एक साथ आए। हर एक्शन के पीछे अनगिनत अरबों खरबों कारण जुड़े होते हैं। तो सवाल उठता है कि ठीक है, मान लिया मैं करने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सच को जानने से जिंदगी में क्या बदल जाएगा? फर्क ये पड़ता है कि हम ये देख पाते हैं कि ये जो मैं है, जिसे हम अपनी जिंदगी का ड्राइवर समझते हैं, वो असल में सिर्फ एक विचार है। एक टूटा हुआ खुद के बारे में सोचने वाला विचार। वो कभी पूरी तस्वीर देख ही नहीं सकता। और नहीं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो जो हर वक्त सब कुछ कंट्रोल करने की बेचैनी है, वो खत्म हो जाती है। वो जो मैं का बोझ है, वो उतर जाता है। और ये एक बहुत बड़ी आज़ादी है। तो बदलाव क्या है? पहले लगता था मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ। अब ये एहसास होता है कि मैं वो आकाश हूँ जिसमें ये शरीर और विचार आते जाते हैं। पहले जिंदगी एक मैं नाम के विचार के इर्द गिर्द घूमती थी।
अब विचार सिर्फ एक टूल है, एक औजार है, पहचान नहीं। कंट्रोल करने की जरूरत की जगह ये समझ आ जाती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना चाहिए कि अगर मैं करने वाला नहीं हूं, तो फिर ये जिंदगी कौन जी रहा है? इस सवाल का जवाब शायद हमारे देखने का, हमारे होने का हर एक नजरिया बदल सकता है।